ओम शांति। आज 7 जून 2022। आज की वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। रात दिन मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको भगवान का परिचय कैसे दें। रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको भगवान का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। आज का वाणी से प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज का गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए, चाहे वे बाप समझावे चाहे ये बाप समझाए। बाबा कहते चाहे शिव बाबा समझाए चाहे ब्रह्मा बाबा समझाए, तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। ये है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, वह है झूठी। अपनी स्वधर्म का पता नहीं है किसे। जो भक्ति जो दुनिया वाले हैं, वो जो शांति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें अपने स्वधर्म का ही पता नहीं है। स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है, तो शांति शक्ति कौन दे। शांति दाता बाप भी है, शांति दाता एक भगवान ही है। जो भगवान कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। अपने स्वधर्म में बैठो, और कोई ऐसे बैठते नहीं हैं। अपने स्वधर्म, हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म ही शांति है। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह परमपिता है, बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। बाबा कहते हैं एक बात तुमने ये सिद्ध कर दी, प्रूफ कर दी कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी जीत है। ये बाबा सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। यदि सर्वव्यापी गलत है, इस बात को सिद्ध कर दिया, तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सर्व का सद्गति दाता है। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक ही भगवान है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। भगवान को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह न सके। सूक्ष्म वतनवासी कौन है? देव साहब, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए। भगवान का परिचय कैसे दे? अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है, जो जब मेहनत करेंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना। आगे बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो भारत को ही भगवान से, अपने परम पिता से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है। किसने छीना? रावण ने छीना, विकारों ने छीना। फिर बाप देते, फिर भगवान देते हैं।
भगवान आते ही भारत में हैं। ये जो इतनी धर्म है ये सब खत्म हो जाने हैं। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये सब इतने धर्म खत्म हो जाने हैं। फिर सतयुग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम कहते हैं ना राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है। वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो। हम आत्माएं जो है विकृति के अकाल तख्त पर विराजमान रहती हैं। तुमको कोई काल खा न सके। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वह समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है। सिख लोग समझते हैं कि अकाल तख्त कहाँ है? अमृतसर में है। परंतु अकाल तख्त तो मैं तत्व है। मैं तत्व मतलब किसको बोला है? ये जो है मैं तत्व जो है जहाँ सब आत्माएं निवास करती हैं। प्रकाश तत्व जो है शांति तत्व, शांति धाम। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं। गाते भी हैं बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ। वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा। वहाँ से हम पाठ बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। आज बाबा जो है शांति धाम को जो है हमारा बाबा का तख्त रहने का स्थान है, भगवान का रहने का स्थान है। सो हमारा भी जो है वो तख्त है, बाबा का तख्त सो हमारा तख्त। बाबा कहते हैं वहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए यहाँ जो है साकार सृष्टि पर उतरती हैं। बाकी आकाश छोड़ने की कोई बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको देवे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे। ये बुद्धि में है उनकी क्या प्रॉपर्टी है जिसके हम मालिक बनेंगे। क्या प्रॉपर्टी है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब पवित्रता सब उनकी मिल्कियत है। मुख्य है ही भगवान का परिचय। सारा रोला इसमें है। एकज भूल का नाटक है ना। भूल कराने वाला है रावण अर्थात विकार। आगे बाबा ने कहा सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, मतलब आत्म अभिमानी रहते हो। हम आत्मा हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं, क्योंकि वहाँ परमात्मा अभिमानी नहीं है। परमात्मा को जानने की तो दरकार ही नहीं है। पर आत्म अभिमानी, नेचुरल आत्म अभिमानी रहते हैं सतयुग में। नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं। किसको? भगवान को। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हो गया, वर्षा मिल गया। फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल्प कल्प वर्षा मिलता है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भगवान को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाबा ने अपनी पहचान दी, भगवान ने अपनी पहचान दी। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहें। ये बुद्धि के लिए भोजन है। बाबा कहते हैं ये विचार सागर मंथन ही आपकी बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे भगवान का परिचय सबको दे। भगवान का एक ही रीइंकार्नेशन गाया जाता है। अवतरण बाबा का एक ही अवतार है। बाबा का एक ही अवतार है। समझते हैं आएंगे जरूर। कलयुग अंत सतयुग आदि के समय पर पतितों को पावन बनाने। मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे। उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता गाई हुई है। श्रीमत मशहूर है। किसकी? भगवान की श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान परमात्मा। श्री श्री 108 रुद्रमाला, ये है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का पिता वह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना। बाबा की रचना रची हुई है, ये कोई भी जान ना सके। बाबा कहते हैं तुमको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ मुझे याद करो। मुझे भूलने से ही गिरे हो। उनको जानना है, भगवान को अब जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो। तुमको ज्ञान की डांस करनी है। विचार सागर, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं।
तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर न सके, भगवान के बिगर स्वर्ग की स्थापना कोई कर ही नहीं सकता। सर्व को लिबरेट करना, दुखों से लिबरेट करना, इस दुखों की दुनिया से जो है लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पॉप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वह होगी कैसे। हम एक के तो सब बने हैं, फिर भाई बहन कैसे। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं, ये जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। ये तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं ना। ये नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक भगवान ही है। बेरहम है रावण अर्थात विकार, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं है, वो तो बढ़ता ही जाता है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे। कोई को ये पता ही नहीं कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना। तुम मनुष्य को कैसे समझाएं, भारत को सुखदाम बनाने वाला एक ही परमपिता है। बाबा का ही परिचय देना है, ये भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो, जो शिव का भक्त हो उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंचते ऊंच है एक भगवान, सब उनको ही याद करते हैं। एक तो शिव बाबा है ना, बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा जब तब किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब भगवान का परिचय देंगे। ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है। भगवान का, परमात्मा शिव का कोई बाप टीचर नहीं है। पहले पहले हैं माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है, बेहद का बाप एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। तीनों ही बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक ही है। ये बहुत ही वंडर की बात है, क्योंकि दुनिया में तो सब जो है अलग अलग ही होते हैं। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे से ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नर के बाद है ही स्वर्ग, नर के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुम्हें कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है। सर्व का सद्गति दाता एक है। भगवान आते ही हैं भारत में, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। 5000 वर्ष पहले भी, कल्प पहले भी हमने राजयोग सीखा था, वही फिर से सीखते हैं। बुद्धि में है ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो जिसको सब भूले हुए हैं। भगवान का परिचय दो जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने, अपने परम पिता को जाने, तब बुद्धि योग लगे। भगवान से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। ये है पतित जीवन बंध। पापा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन भगवान को, अपने परम पिता को याद करो।
इससे ही बेड़ा पार होगा। अशरीरी बनो, मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित हो, शरीर को भूलते जाओ और अपने परम पिता को याद करो, तो इससे ही बेड़ा पार होगा। जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, उतना ही परम आत्मा की भी याद जो है बुद्धि में टिकती जाएगी, बैठती जाएगी। सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। भगवान का फरमान है, मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जाएं, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, हम एक भगवान के बच्चे हैं। आप बाबा कहते हैं मन मना भव। कृष्ण थोड़ी ही कहेंगे, कृष्ण कहाँ है? यह तो बाप है, परम पिता परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए ना। ये है व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। सतयुग है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो, ऊपर में खड़ा है, कौन खड़ा है ऊपर में? ब्रह्मा बाबा। और ये नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे, नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं और ऊपर जो है खड़े हैं। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, ये जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात जब तक ना समझाई है तब तक कुछ समझेंगे नहीं। इसमें ही मेहनत रखती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं, बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। माया के तूफान कितनी भी आए, परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की स्टेज। बाबा कहते हैं कि जब माया के तूफान आए और आप अंगत समान अचल अडोल रहे, हिले नहीं, तो ये अवस्था जो है, वह स्टेज जो है पिछाड़ी की होगी, अंत में होगी। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। ऋण बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। कोई बकरी होगी तो फिर उनको माया फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। बाबा वैद्य लोग क्या कहते हैं कि जो है पहले सारी बीमारी जो है बाहर उफान खाएगी और फिर ठीक होने लगेंगे। इसी तरह जब हम लोग ज्ञान में आते हैं तो पहले पहले जो है हमको जो है बहुत जो है अजीब अजीब जो है ऐसे स्वप्न भी आते हैं और ऐसी जो है परिस्थितियाँ आती हैं कि जो है हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे फिर जो है जितने भी अंतर का है वो बाहर निकलता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है हमारी अवस्था अच्छी होने लग जाती है। जब तुम पक्के हो जाओगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेगी अब ये हिलने वाले नहीं हैं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। भारत का प्राचीन, ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, ये तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। आज का वरदान है, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो
लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। इसलिए मैं और मेरा, बाबा कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों से आपको जो है मुक्ति पानी है। मैं और मेरा, मैं जब मैं याद आए तो मैं आत्मा, और मेरा याद आए तो मेरा बाबा। आज का स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर दे की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। मुरलीधर की मुरली पर दे की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान जो है, भगवान की जब ज्ञान बरसात हो रही है और उसको जो है आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अपनी देह की विस्मृति भूल जाती है, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो जो है आप जो है खुशी के झूले में झूलने लगते हैं। क्योंकि सारा जो है गम का खेल जो है, जो परेशानियों का खेल जो है वो शरीर से शुरू होता है। जब देह की स्मृति आती है तो सारी परेशानियाँ, देह के संबंध, देह के पदार्थ सब जो है देह से ही है, देह से ही लिंक है। लेकिन जब आपने को आत्मा समझो, आत्मिक स्मृति में है, तो फिर आप जो है, आपको जो है आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, तो कोई जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर जो है आप कभी खुशी के झूले में, कभी सुखों के झूले में, कभी शांति के, कभी प्रेम के, इन झूलों में झूलते चलो, और वही जो है सच्चे जो है सही मायनों में गोपियाँ हैं। अच्छा, ओम शांति।